जी स्टूडेंट, तो आज हम डिस्कस करेंगे अमेजोन रॉड 53 एडब्ल्यू की सर्विस होती है, इसको पढ़ेंगे आज हम। रॉड 53 इज अ स्केलेबल डोमेन नेम सिस्टम वेब सर्विस। जिस तरह आपका डीएनएस सर्वर होता है, ठीक है, जो आपकी रिक्वेस्ट को रिजोल्व करता है, उसी तरह जो रॉड 53 होता है हमारे लिए ये काम करता है। ठीक है, जस्ट लाइक डीएनएस सर्वर जो होता है, वो जिस तरह डीएनएस सर्वर क्या होता है कि हमारे जो डोमेन होती है उसको आईपी में ट्रांसलेट करता है, ट्रांसलेशन का काम करता है, इसलिए रॉड 53 भी हमारे पास जस्ट लाइक एज डीएनएस सर्वर काम करेगा। विद दिस सर्विस आप इस सर्विस क्या कर सकते हो, इस सर्विस के डिफरेंट फंक्शन आप ये सारे काम कर सकते हो। जिस तरह रजिस्टर और ट्रांसफर और डोमेन नेम, आपकी एक एप्लीकेशन है जो किसी सर्वर के ऊपर होस्ट है, किसी EC2 के ऊपर। अब आपने ऑब्वियसली उसके पब्लिक आईपी के अगेंस्ट कोई आपने डोमेन नेम लेनी है, तो वो डोमेन नेम आप यहाँ से भी ले सकते हो, रॉड 53 से रजिस्टर कर सकते हो यहाँ पे, या ट्रांसफर भी कर सकते हो। ट्रांसफर मतलब कि अगर आपने डोमेन कहीं और से बाई किया, आपने GoDaddy से या किसी क्लाउड कहीं से और, तो आप उसको आप होस्टिंग कहाँ करना चाहते हो, AWS के ऊपर, तो आप फिर डोमेन को ट्रांसफर कर सकते हो। तो ट्रांसफर करने के डिफरेंट तरीके होते हैं, वहाँ पे आपको जो भी जो नेम सर्वर्स होते हैं उनको अपडेट करना पड़ता है, तो वो आपकी डोमेन इजीली ट्रांसफर हो जाती है। तो थोड़ा टाइम वो लेता है लेकिन हो जाती है। रिजोल्व डोमेन नेम्स टू आईपी एड्रेस, आपकी डोमेन को कहाँ पे ट्रांसलेट करता है, आईपी के अंदर, जस्ट लाइक डीएनएस सर्वर। कनेक्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर, आप इसको अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से कनेक्ट कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस रीजन्स एंड सपोर्ट हाई अवेलेबिलिटी। हमने एक चीज डिस्कस की थी कल, जब हम लोड बैलेंसर पढ़ रहे थे, वहां पे हमने क्या पढ़ा था कि अगर आपका एक रीजन है, ये रीजन, और इस रीजन के अंदर डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स हैं, और एक रीजन आपका यहाँ पे है, इस रीजन के अंदर भी दो अवेलेबिलिटी जोन है आपके। ठीक है, अब होगा क्या है कि एक लोड बैलेंसर हम यहाँ पे लगाएंगे, एक लोड बैलेंसर हमारा यहाँ पे लगा होगा, और एक लोड बैलेंसर ऑब्वियसली हर रीजन के अंदर हमारा एक लोड बैलेंसर लगा होगा, हमारी रिक्वेस्ट को जो ना वो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, हमारे ट्रैफिक को राउट करने के लिए। अब जो रिक्वेस्ट इंटरनेट से अगर यहाँ पे आ रही है इस लोड बैलेंसर के ऊपर, तो लोड बैलेंसर हमारी रिक्वेस्ट को विद इन रीजन डिस्ट्रीब्यूट करेगा, डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। ये इस रीजन के अंदर जो लोड बैलेंसर होगा वो यहाँ नहीं जा सकता, इस रीजन के ऊपर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, ये लोड बैलेंसर इस रीजन के अंदर ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता। हर लोड बैलेंसर अपने अपने रीजन के अंदर काम करेगा, जितने भी अवेलेबिलिटी जोन होगा जिस तरह आपने कॉन्फ़िगर किया होगा उसी तरह वो रीजन के अंदर ही काम करेगा। लेकिन जो रॉड 53 होता है ना, रॉड 53, इसको आप यूज कर सकते हो अलोंग रीजन जाने के लिए। मैं राउट 53 आप यूज कर रहे हो, तो उससे आप ये कह सकते हो कि जो मेरे रिक्वेस्ट है उसको यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करो और यहाँ भी डिस्ट्रीब्यूट करो, तो आपके दोनों रीजन के ऊपर, मतलब दोनों लोड बैलेंसर के ऊपर उसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। इसलिए हम इसको कहते हैं कि जो राउट 53 होता है, इसको हम यूज कर सकते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, और ये हमारे पास एक ग्लोबल सर्विस होती है, अक्रॉस रीजन जो जा सकती है, डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक अक्रॉस रीजन्स। लेकिन लोड बैलेंसर क्या करता है, वो ये करता है डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक विद इन द रीजन। ठीक है भाइयों, यहाँ पे सारी चीजें लिखी गई, ये बहुत आसान चीजें हैं ये वाली, बहुत, कि वो डीएनएस क्या करता है, वो किस तरह आपकी आईपी को रिजोल्व करता है, ठीक है, डोमेन को इनटू आईपीस। तो वो ही सारी है यहाँ पे, ठीक है, आप इस तरह इसको पढ़ लेना है। जिस तरह डॉट 53 ऑल्सो कनेक्ट यूजर रिक्वेस्ट टू इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज रनिंग AWS। एग्जाम्पल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, EC2 इंस्टेंसेस, लोड बैलेंसर और Amazon सिंपल स्टोरेज सर्विस बकेट। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू राउट यूजर्स इंफ्रास्ट्रक्चर आउटसाइड AWS। You can also use Route 53 to configure DNS health checks. In this way, it can route traffic to healthy endpoints independently. जिस तरह हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास ऑटो स्केलिंग होती है, लोड बैलेंसर होता है, वो हमारे जो टारगेट्स होते हैं उसकी हेल्थ चेक करता है, जस्ट लाइक Route 53 भी हेल्थ चेक करता है। ठीक है, अगर हमारे पास डिफरेंट लोड बैलेंसर है और यहाँ पे वो काम कर रहे हैं, तो Route 53 भी हेल्थ चेक करेगा, जो काम नहीं करेगा उसके ऊपर इट स्टॉप सेंडिंग ट्रैफिक। यू कैन यूज Route 53 टू मैनेज ट्रैफिक ग्लोबली थ्रू वेरियस राउटिंग टाइप्स। इसके अंदर हमारे पास डिफरेंट राउटिंग पॉलिसीज होती हैं जिसका हम यूज करते हैं। तो वो जो राउटिंग पॉलिसीज होती हैं वो ये वाली होती हैं, रिटेंसी बेस्ड राउटिंग होती है हमारे पास, जियो प्रोक्सिमिटी, जियो लोकेशन एंड वेटेड राउंड रोबन होती है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे बाद में। राउट 53 ऑल्सो ऑफर डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन, आपने कोई डोमेन बाय करनी है, आप यहाँ से उसको डोमेन बाय भी कर सकते हो। यू कैन परचेज एंड मैनेज डोमेन नेम्स।
सच एज example.com एंड डॉट थ्री ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर डीएनएस सेटिंग फॉर योर डोमेन्स। तो आप जैसे ही यहाँ पे कोई डोमेन नेम बाय करोगे तो आपको नेम सर्वर मिल जाएंगे, सारे कॉन्फ़िगरेशन उसको खुद कर देगा, ठीक है, आपको कुछ भी यहाँ पे करने की जरूरत नहीं है। फिर बाद में अगर आपने रिक्वेस्ट को राउट करना है उसके लिए फिर आप अलग से रिकॉर्ड्स नेम क्रिएट करते हो। यहाँ पे देखें, फर्ज करें हम राउट 53 यूज नहीं कर रहे, हम सिर्फ एक रीजन के अंदर काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर रीजन के अंदर अगर फर्ज करें हमारा एक ही सर्वर है, आप ज्यादा के ऊपर ना आ जाएं, आप यहाँ पे यही देख लें कि हमारे पास सिर्फ एक ही सर्वर है। हमारे पास सिर्फ एक ही सर्वर है, ठीक है। ऑब्वियसली अगर इस सर्वर के ऊपर कोई एप्लीकेशन चलती है, वेबसाइट है, तो हम क्या करते हैं, उस सर्वर के पब्लिक आईपी से एक्सेस नहीं करते, उसका जो पब्लिक आईपी होता है उसके अगेंस्ट हम कोई डोमेन ले लेते हैं, xyz.com, example.com, कुछ भी ले लेते हैं। इसी तरह अगर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है और वहां पे हम लोड बैलेंसर यूज कर रहे हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, लोड बैलेंसर का डीएनएस होता है, उसके अगेंस्ट हम अपना जो हमारा जो डोमेन नेम होती है वो उसको रजिस्टर करते हैं, ठीक है, उसके अगेंस्ट। तो जो भी रिक्वेस्ट example.com इस पे आए, वो डायरेक्टली कहाँ पे राउट हो, मैं लोड बैलेंसर के ऊपर आ जाए, फॉरवर्ड कर दो उसको, ठीक है। तो यहाँ पे ये बताया गया है आपको, बाय डिफॉल्ट AWS साइन अ होस्ट नेम टू लोड बैलेंसर, जिसको जो उसका डीएनएस नेम भी होता है, डेट रिजोल्व्स टू अ सेट ऑफ आईपी एड्रेसेस, जो हमने लास्ट लैब में परफॉर्म किया था, कि हमने लोड बैलेंसर की आईपी को जो डीएनएस था उसको हमने पेस्ट किया था, और रिक्वेस्ट कहाँ जा रही थी, हमारे सर्वर के ऊपर। असाइन योर होस्ट नेम बाय यूजिंग एन एलियस रिसोर्स रिकॉर्ड सेट, क्रिएट अ सी नेम रिकॉर्ड दैट पॉइंट्स टू योर लोड बैलेंसर। तो हम क्या कर सकते हैं, हम एक सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं अपने राउट 3 के अंदर जाके, जहाँ पे फिर हमारा लोड बैलेंसर क्या करेगा, उसको रिजोल्व कर देगा हमारी रिक्वेस्ट को। अगर मैं आपको दिखाऊं तो हम यहाँ पे चले जाते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट तरह की राउटिंग पॉलिसीज होती है राउट 3 के अंदर। हमारे पास होता है सिंपल राउटिंग पॉलिसी, वेटेड राउटिंग पॉलिसी, लेटेंसी बेस्ड, फेल ओवर, डिफरेंट हमारे पास यहाँ पे राउटिंग पॉलिसीज होती हैं। अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ राउट 3 के ऊपर, तो ये देखें आप यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डोमेन रजिस्ट्रेशन, मैं यहाँ पे डोमेन बाई कर सकता हूँ, कोई डोमेन मुझे कोई भी लेनी है अपने, मैं यहाँ पे लिखता हूँ amazon.com, ठीक है, वो तो उसको नहीं करेगा। यहाँ पे लिखता हूँ एग्जाम या क्लाउड लिख लेते हैं, cloudin.com। तो मैं इसको सर्च भी कर सकता हूँ, इसकी जो भी अवेलेबिलिटी है मैं वो चेक कर सकता हूँ क्या डोमेन है हमारे पास है या नहीं, वो कह रहा है इज नॉट अवेलेबल, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ठीक है। आप ये ले सकते हो क्लाउड इन अमेरिका, क्लाउड, ये वाला डिफरेंस बता रहा है, क्लाउड इन डॉट बीज ले सकते हो, क्लाउड इन डॉट टीवी ले सकते हो। वो कह रहा है आप यहाँ पे कोई भी ले सकते हो, आगे प्राइस भी बता रहा है कि इसकी जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो इतनी है, ठीक है। सेलेक्ट करोगे वो हम यहाँ से डोमेन भी बाय कर सकते हैं। उसके अलावा हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, तो यहाँ से हम कोई भी डोमेन यहाँ पे ले सकते हैं, मतलब यहाँ डोमेन ले रहा हूँ, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मैं जैसे डोमेन लूंगा तो मुझे यहाँ पे नेम सर्वर मिल जाएंगे, ठीक है। तो मेरी डोमेन यहाँ पे रजिस्टर हो जाएगी AWS के ऊपर। ये रजिस्टर डोमेन का ऑप्शन आ रहा है आपको। अगर हमें ट्रांसफर करनी है डोमेन को, तो आप यहाँ पे उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, ये मेरा डैशबोर्ड है। यहाँ पे आगे देखिए डीएनएस मैनेजमेंट, क्रिएटेड होस्टेड जोन, ठीक है। आपने कोई डोमेन लेनी है तो उसको ट्रांसफर भी कर सकते हैं, जिस तरह पहले मैंने डोमेन ले ली, यहाँ पे रजिस्टर कर ली, रजिस्टर करने के बाद मुझे यहाँ पे अपना होस्टेड जोन क्रिएट करना पड़ेगा, उसके अगेंस्ट अपनी डोमेन नेम के, जो मैंने डोमेन ली होगी उसका नेम मैं यहाँ पे लिखूंगा, ठीक है। और यहाँ पे मेरा एक होस्टेड जोन, मेरा पब्लिक होस्टेड जोन है, क्रिएट हो जाएगा। होस्टेड जोन क्रिएट होने के बाद जिसमें मैं यहाँ पे लिखता हूँ क्लाउड इन लिख देते हैं .com, कि मेरा होस्टेड जोन है, ठीक है, पब्लिक होस्टेड जोन है, मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब देखिए
मैंने यहाँ पे इसको क्रिएट किया, तो मेरे देखिए यहाँ पे जो नेम सर्वर है मुझे यहाँ मिल गए। ठीक है, ये नेम सर्वर जो होते हैं ये मुझे यहाँ पे मिल गए। अब इसी तरह आपने अगर कोई यहाँ पे चाहते हैं कि मेरी जो रिक्वेस्ट है वो किसी सर्वर के ऊपर राउट हो जाए, ठीक है, जैसे कोई सर्च करे cloudin.com, ठीक है, वो किसी स्पेसिफिक सर्वर के ऊपर जाए, तो आप यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड कर सकते हो। क्रिएट रिकॉर्ड करने के बाद आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखोगे, cloudin.com, यहाँ पे उस सर्वर का पब्लिक आईपी लिखोगे। ठीक है, पब्लिक आईपी लिखने के बाद आप सिंपल यहाँ पे रिकॉर्ड क्रिएट कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंट रिकॉर्ड्स होते हैं अपने सर्वर के लिए। जो पब्लिक आईपी 4 होता है उसके लिए मैं ए रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा यहाँ पे। ठीक है, अगर मुझे लोड बैलेंसर की इसको करना है कि मेरी जो भी रिक्वेस्ट आए cloudin.com के ऊपर वो कहाँ पे राउट हो जाए, लोड बैलेंसर के ऊपर आउट हो जाए, तो उसके लिए मैं यहाँ पे सी नेम रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा। यहाँ पे जो लोड बैलेंसर का मेरा होगा डीएनएस वो मैं यहाँ पे डालूंगा। तो इस तरह डिफरेंट तरीकों से आप यहाँ पे काम कर सकते हो। ठीक है भाइयों। बट यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट राउटिंग पॉलिसीज होती हैं। ये ट्रैफिक मैनेजमेंट है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इसको डिस्कस करते हैं। डिफरेंट राउटिंग पॉलिसी होती है हमारे पास राउट फिल्टरिंग के अंदर। जिस तरह सिंपल होती है, सिंपल जिस तरह मैंने एक रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया, ए रिकॉर्ड क्रिएट कर दिया कि जो भी मेरे cloudin.com के ऊपर रिक्वेस्ट आए वो कहाँ पे चले जाए, वो मेरे इस स्पेसिफिक सर्वर की पब्लिक आईपी पे चले जाए, जो मैं वहाँ पे पेस्ट करूंगा रिकॉर्ड्स के अंदर, ए रिकॉर्ड के अंदर। वो होती है सिंपल राउटिंग पॉलिसी, अब हम कुछ भी नहीं करते। ठीक है, एक होती है वेटेड राउटिंग पॉलिसी। वेटेड राउटिंग पॉलिसी आप यूज कर सकते हो। इसको हम कब यूज करते हैं, जिस तरह फर्ज कर लें आपके पास ये दो रीजन बने हुए हैं, यहाँ भी लोड बैलेंसर लगा हुआ है आपका, और यहाँ भी आपका लोड बैलेंसर यहाँ बना हुआ है। ठीक है, और आप चाहते हो कि जो भी रिक्वेस्ट आए cloudin.com के ऊपर, और यहाँ पे आपकी सेम एप्लीकेशन चल रही है, तो आप चाहते हो आप उसको राउट कर दो आगे, यहाँ पे और यहाँ पे। अब राउट कैसे करना है, अकॉर्डिंग टू वेट, मतलब जो भी रिक्वेस्ट आए 50% यहाँ पे आ जाए, ठीक है, और 50% यहाँ पे आ जाए इस सीजन के अंदर। तो वेटेड एनालिटिक पॉलिसिंग के अंदर ये होगा कि जो भी रिक्वेस्ट आएगी cloudin.com के ऊपर, वो 50% यहाँ पे डाइवर्ट हो जाएगी, 50% यहाँ पे राउट हो जाएगी, दोनों सर्वर के ऊपर इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो रही होगी। आप 50-50, 30-70, 60, 40, कुछ भी अब यहाँ पे उसको वेटेड एनालिटिक के अंदर कर सकते हो, वहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, एक होती है लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी। लेटेंसी राउटिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है, हाँ, कि अगर हमारी कोई एप्लीकेशन चल रही है, ठीक है, जिस तरह हमारे पास डिफरेंट रीजन्स हम यूज कर रहे हैं, हमारे पास दो रीजन बने हुए हैं। इस रीजन को हमारे पास एक एप्लीकेशन चल रही है, यहाँ पे सेम एप्लीकेशन हमारे पास चल रही है दोनों रीजन के अंदर। अब होगा क्या कि राउट 53 के ऊपर जो भी रिक्वेस्ट आएगी, अगर हम वहाँ पे लेटेंसी बेस्ड राउटिंग यूज कर रहे हैं, तो राउट 53 जब भी cloudin.com को रिक्वेस्ट आएगी किसी यूजर की, तो राउट 53 ये देखेगा कि इसको मुझे भेजना कहाँ पे है। ठीक है, मुझे उसको इस रीजन में भेजना है रिक्वेस्ट को, यहाँ पे उसको फॉरवर्ड करना है, तो वो हमेशा उस रिक्वेस्ट को उस रीजन के अंदर फॉरवर्ड करेगा, यहाँ पे लेटेंसी कम होगी, जहाँ पे उसको जल्दी रिस्पॉन्ड मिल सके मेरे यूजर को। ठीक है, अगर फर्ज कर ले यहाँ पे बहुत ज्यादा रश है, ठीक है, मतलब यहाँ पे रिक्वेस्ट बहुत ज्यादा आ रही है, तो राउट 53 क्या करेगा, उस रिक्वेस्ट को अकॉर्डिंग टू लेटेंसी बेस आपकी रिक्वेस्ट को यहाँ ट्रांसफर कर देगा इस सीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक कम है, यहाँ पे लेटेंसी कम है। ठीक है, यहाँ पे आपको जल्दी रिस्पॉन्ड मिलेगा। तो लेटेंसी बेस के अंदर इस तरह होता है। इसी तरह एक हमारे पास होता है फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी। फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि अगर आपके पास, यही ले लें एग्जाम्पल, दो रीजन बने हुए हैं और उनके ऊपर आपकी सेम एप्लीकेशन चल रही है, तो राउट 53 क्या करेगा, अकॉर्डिंग टू फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी के अंदर, कि वो इन दोनों के ऊपर ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होगा इक्वली। बट अगर इन केस कि ये रीजन डाउन हो जाता है, यहाँ पे कुछ सर्वर बंद हो जाता है, रीजन डाउन हो जाता है, कोई भी यहाँ पे डिजास्टर आ जाता है, तो राउट 53 अकॉर्डिंग टू फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी आपकी ट्रैफिक को यहाँ शिफ्ट कर देगा इस रीजन के अंदर। अब जो भी रिक्वेस्ट पहले यहाँ पे आ रही थी, अब उन सबको कहाँ पे राउट किया जाएगा, यहाँ से सर्व किया जाएगा तमाम रिक्वेस्ट को इस सर्वर के ऊपर। तो उसको हम बोलते हैं
क्या बोलते हैं भाइयों? फेल ओवर राउटिंग पॉलिसी, उसने फेल ओवर कर दिया, एक्टिव पैसिव फेल ओवर। ठीक है, एक होता है जियो लोकेशन राउटिंग पॉलिसी। जियो लोकेशन के अंदर क्या होता है, यहाँ पे तो एक लाइन बताया गया है आपको। जियो लोकेशन के अंदर क्या होता है कि अगर मैं जियो लोकेशन पॉलिसी यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसके अंदर क्या होगा। अब फर्ज कर लें ये मेरा है ओहायो के अंदर, ठीक है, ये सर्विस मेरी चल रही है ओहायो के अंदर, और ये सर्विस मेरी कहाँ पे चल रही है, नॉर्थ वर्जीनिया के अंदर, डिफरेंट रीजन के अंदर। अब कोई ऐसा यूजर जो नॉर्थ वर्जीनिया से बिलोंग करता है या उसके नियर बाय बिलोंग करता है, तो उसकी रिक्वेस्ट को राउट 53 यहाँ इस रीजन के अंदर उसको राउट करेगा। और जो रिक्वेस्ट ओहायो या उसके नियर बाय रीजन से आ रही है, उस पर्सन की रिक्वेस्ट को उसके नियर से रीजन से क्या करेगा, राउट कर देगा। मतलब जिस यूजर के करीब जो भी हमारे पास रीजन होगा, वो उसकी रिक्वेस्ट को उस रीजन के ऊपर राउट कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है। और अब यहाँ पे वो ये चेक नहीं करेगा कि हमारे पास रिटर्न काम में ये ज्यादा आ रही है। वो यहाँ पे ये चेक नहीं करेगा, अगर फर्ज करें ओहायो से कोई रिक्वेस्ट आई, ठीक है, और यहाँ पे पहले ही बहुत ज्यादा रश है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा है यहाँ पे, तो वो ये नहीं देखेगा, क्योंकि यहाँ पे हम क्या यूज कर रहे हैं, जियो लोकेशन पॉलिसी यूज कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू डैश पॉलिसी वो क्या करेगा, आपके रिक्वेस्ट को ओहायो के अंदर ही भेजेगा, अगर इवन के यहाँ पे ट्रैफिक कम भी है तो। ठीक है, समझ आ रही है भाई यहाँ पे? एनी क्वेश्चन यहाँ तक? जी नहीं नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। ठीक है। हाँ, फिर हमारे पास आता है जियो प्रोक्सीमिटी राउटिंग पॉलिसी। इसके अंदर क्या होता है, जियो प्रोक्सीमिटी के अंदर यूज टू राउट ट्रैफिक बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ योर रिसोर्सेज एंड ऑप्शनली शिफ्ट ट्रैफिक फ्रॉम रिसोर्स इन वन लोकेशन टू रिसोर्स इन अनदर लोकेशन। कि अगर आप जियो प्रोक्सीमिटी यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर ये होता है, अगर आपके पास डिफरेंट रीजन है, ठीक है, और डिफरेंट रीजन है, और वहां पे जो है ना, आपके पास सिर्फ एक रीजन के ऊपर ज्यादा रिक्वेस्ट आई जा रही है, तो अकॉर्डिंग जियो प्रोक्सीमिटी वो उस रीजन का जो साइज है वो कम कर देगा, और आपके जो भी रिक्वेस्ट होंगे वो उसको यहाँ पे शिफ्ट कर देगा। तो ये होता है जियो प्रोक्सीमिटी। हम फर्ज करने इस तरह हम समझ लेते हैं कि हमारा सर्कल है, और यहाँ पे आपका डिफरेंट रीजन बने हुए हैं, इस तरह करके डिफरेंट रीजन बने हुए हैं। ठीक है, अगर डिफरेंट रीजन के ऊपर अगर रिक्वेस्ट आ रही है, और ज्यादा रिक्वेस्ट कहाँ आ रही है, इस रीजन के ऊपर, क्योंकि एरिया ग्रेटर है, तो अकॉर्डिंग टू जियो प्रोक्सीमिटी डॉट 53 इस रीजन को कम कर देगा। ठीक है, इस जो कम कर देगा, आप बहुत सारी रिक्वेस्ट को यहाँ फॉरवर्ड नहीं करेगा, आप जो भी रिक्वेस्ट आ रही होंगी वो उसको यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा इस रीजन के अंदर। मतलब उसका जो भी रीजन साइज होता है, जो ट्रैफिक साइज होता है, उसको कम कर देता है जियो प्रोक्सीमिटी के अंदर। इसी तरह मल्टी वैल्यू होता है, मल्टी वैल्यू के अंदर वहां पे क्या करते हैं, डिफरेंट आईपीज डालते हैं। यूज व्हेन यू वांट टू रिस्पॉन्ड डीएनएस क्वेरीज विद अप टू 8 हेल्थी रिकॉर्ड दैट आर सिलेक्टेड एट रैंडम। हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया कि हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये मेरा होस्टेड जोन है, एक मैंने अपनी वेबसाइट के अगेंस्ट होस्टेड जोन में डिप्लॉय किया हुआ है। यहाँ मैं क्या करूँगा, क्रिएट रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और मैं ये कह सकता हूँ कि जो भी रिक्वेस्ट आए वो मेरे इन रिकॉर्ड्स के ऊपर क्या करे, राउट कर दो उन ट्रैफिक को। तो यहाँ पे हम 8 हेल्थी रिकॉर्ड्स डिफाइन कर सकते हैं, और हम अपने उस स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स के ऊपर अपने ट्रैफिक को राउट करवा सकते हैं मल्टी वैल्यू के अंदर। एंड आईपी बेस्ड राउटिंग पॉलिसी के अंदर यूज व्हेन यू वांट राउट ट्रैफिक बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ योर यूजर एंड हैव द आईपी एड्रेस दैट द ट्रैफिक ओरिजिनेट फ्रॉम। कि जो राउट 53 होता है, वो क्या करता है, बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ यूजर्स, कि आपकी रिक्वेस्ट कहाँ से आई है, किस आईपी से आई है, ठीक है, वो किस रीजन से बिलोंग करता है, तो उसके अकॉर्डिंग टू आईपी वो उसको क्या करेगा, उसके नियर बाय रीजन से उसको क्या कर देगा, सर्व करेगा। ठीक है। अब राउटर 53 क्या होता है, एक तरह का राउटर का है। तो राउटर को आप कैसे पता होगा कि ये रिक्वेस्ट कहाँ से आ रही है, ये किस तरह, तो ये जो है ना, इसको मैनेज कौन करता है, एडमिन खुद करते हैं। तो जो हमारे राउटर्स होते हैं वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको ये चीज़ पता होता है, ठीक है, कि उनको ये चीज़ें पता होता है कि जो आईपीज हैं वो किस कंट्री से आ रही हैं। ठीक है, वो कैसे पता होता है, वो फिर बात की बात है कि वो जितने भी आईएसपीज होते हैं, वो उनकी इंफॉर्मेशन के पास होते हैं, किस आईएसपी ने कौन सी रेंज यूज कर रहा है आईपीज की। ठीक है, उनके पास कौन कौन सी आईपीज हैं, और जो आईएसपीज हैं वो किस कंट्री से बिलोंग करता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट सिनेरियोज फिर उनको कॉन्फ़िगर करते हैं एडब्ल्यूएस वाले, और उस बेस पे वो डिसाइड करते हैं कि ये रिक्वेस्ट किस कंट्री से आ रही है। ठीक है, तो ये हमारी होती हैं कुछ राउटिंग पॉलिसीज हमारे पास एडब्ल्यूएस के अंदर।
ये लेटेंसी बेस्ड राउटिंग का ना आपको सिनेरियो दिया गया है, और यहाँ पे सिर्फ छोटा सिनेरियो के अगर एक पर्सन नॉर्थ वर्जीनिया से एक्सेस कर रहा है, एक सिटी से एक्सेस कर रहा है, तो जो नॉर्थ वर्जीनिया वाला है उसको उसके नियर बाय जो भी रीजन होगा जहाँ पे उसको लेटेंसी कम मिले वहां पे उसको सर्व किया जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी पहले भी। तो ये हो रहा है लेटेंसी बेस्ड राउटिंग के अंदर कि जहाँ भी उसको लेटेंसी कम मिल रही है। लेटेंसी बेस के अंदर वो डिस्टेंस नहीं देखेगा, ठीक है, उसके नियर बाय रीजन कौन सा है, और जियो लोकेशन के अंदर वो लेटेंसी नहीं देखेगा। जी भाई, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पे आई थिंक पॉलिसी के बारे में बताया गया है। आ solution architect wants to ensure that users are routed to the closest region based on their location। यहाँ पे देखें कोई लेटेंसी की बात नहीं हो रही, सिर्फ लोकेशन की बात हो रही, तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, जियो लोकेशन पॉलिसी यूज करेंगे। इसी तरह क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे एग्जाम के अंदर। आफ्टर कॉन्फ़िगरिंग Route 53 टू द यूजर टू द क्लोजेस्ट रीजन, कस्टमर्स आर कंप्लेनिंग अबाउट अ स्लो रिस्पॉन्स। ठीक है, तो वहां पे फिर हम क्या यूज करेंगे, लेटेंसी बेस्ड राउटिंग यूज करेंगे। व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ एट मैन्युफैक्चर कंपोनेंट Route 53 कैन कनेक्ट यूजर रिक्वेस्ट टू। तो जो हमारी रिक्वेस्ट होती है वो हमारी EC2 पे भी जा सकती है, वो हमारे लोड बैलेंसर पे भी जा सकती है, वो हमारी S3 बकेट के ऊपर भी जा सकती है। ठीक है, तो हम इस तरह कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने Route 53 को।